डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि अभी कल जो एनटीएस की तरफ से मॉनिटरिंग असिस्टेंट की टेस्ट होने वाली है, तो उसमें आपको पता है कि जैसे पहले भी हुई थी, तो उसमें मोबाइल कम्युनिकेशन के सवाल आए थे, मोबाइल एप्लीकेशन के सवाल आए थे। तो उसके लिए इस हिसाब से मैंने कुछ गूगल से, यूट्यूब से, कुछ और सोर्सेज से, बहुत सारे सोर्सेज से कुछ सवाल इकट्ठे किए हैं जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहे थे कि इससे कोई ना कोई कुछ सुना सकता है। तो वो मैंने बनाए हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आपकी अच्छी मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से सुने और अच्छी तरह से देखें। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये एंड्रॉयड के बारे में है। मोबाइल एप्लीकेशन में जो एंड्रॉयड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड्रॉयड जो है वो कब अनाउंस किया गया था? 2007 में। एंड्रॉयड ओन्ड बाय ओपन हैंडसेट अलायंस। ओपन हैंडसेट अलायंस ने ओन किया था। और एंड्रॉयड क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेस्ड होता है लाइनक्स पे। ठीक है, फर्स्ट जो फ़ोन है रिलीज्ड दैट रन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली मोबाइल कौन सी है जो रिलीज़ हुई, जो आप एंड्रॉयड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हुई? तो उसका नाम है टी मोबाइल G1। और एंड्रॉयड 1.5 का दूसरा नाम क्या है? कपकेक है। एंड्रॉयड 1.6 का दूसरा नाम क्या है? डोनट है। एंड्रॉयड 12.1 नेम, इसका दूसरा नेम क्या है? इक्लेयर है। एंड्रॉयड 2.2 का दूसरा नेम क्या है? फ्रोयो है। ठीक है, तो ये कुछ नाम्स हैं जो आपको याद करने हैं। उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के कौन से कंपोनेंट हैं? एक्टिविटी है, इंटेंट है, सर्विस है, कंटेंट प्रोवाइडर है, ब्रॉडकास्टर एंड रिसीवर है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा वेब किट क्या होती है कि वेब किट इज़ ब्राउज़र इंजन। ये एक ब्राउज़र इंजन है। और उसके अलावा AAPT का फुल फॉर्म क्या है? एंड्रॉयड असेट पैकेजिंग टूल। उसके बाद आता है NDK का फुल फॉर्म है नेटिव डेवलपमेंट किट, लैंग्वेज यूज्ड बाय वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WAP। उस वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है? WML लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर स्टार्टिंग शेल वी यूज़ ADB शेल। स्टार्टिंग के लिए जो शेल हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? ADB शेल। शेल क्या होता है? शेल एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, शेल एज प्रोग्राम दैट ओबेज अवर कीबोर्ड, जो को हमारे कीबोर्ड को ओबे करता है। उसके बाद फॉर्म यूज़र की तरफ से एंड परफॉर्म द एक्शंस डायरेक्टेड बाय यूज़र्स। एंड वो उसके बाद वो काम भी करता है जो यूज़र उसको देता है। ठीक है, एक्शंस। उसके बाद API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद इन एंड्रॉयड आर्किटेक्चर टॉप मोस्ट लेयर। एंड्रॉयड में जो टॉप मोस्ट लेयर है एप्लीकेशन है। उसके बाद जो सेकंड लेयर आता है वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आता है। उसके बाद जो तीसरा आता है वो सिस्टम लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉयड रन टाइम्स आता है। उसके बाद जो आता है वो आपका क्या आता है? लाइनक्स कर्नल आता है। ठीक है, लाइनक्स कर्नल का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है लोएस्ट लेयर, लेकिन मतलब ये बिल्कुल भी जो है नीचे तक लेयर होता है। ठीक है, जिसको हम लाइनक्स लेयर कहते हैं या जो लाइनक्स कर्नल कहते हैं। तो ये कुछ MCQs हैं, इसके बाद भी और हैं। और दूसरा पेज MCQs का है, उसमें है एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इज़ प्रोवाइडेड इन। तो इसमें जो ऑप्शंस थे उसमें करेक्ट ऑप्शन जार फाइल था। ठीक है, कंपोनेंट जो इस्तेमाल किया जाता है नेविगेट करने के लिए वन एक्टिविटी के दूसरी एक्टिविटी में, उसको हम इंटेंट कहते हैं। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड वर्किंग एज इनविजिबल वर्कर, उसको हम सर्विस कहते हैं। कंपोनेंट यूज टू बाइंड अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू होम स्क्रीन, उसको हम विडगेट कहते हैं। कंपोनेंट वर्क एज प्रेजेंटेशन है, उसको हम एक्टिविटीज़ कहते हैं। उसके बाद है आर फाइल्स इज जनरेटेड फाइल, उसको ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, जो आर फाइल होता है वो जनरेटेड फाइल होता है लेकिन ऑटोमेटिकली। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क असेस लाइब्रेरीज थ्रू DVM। ये कुछ मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे जो मैं नोट किए हैं, लिखे हैं आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, और इंशाल्लाह जो भी जॉब्स आएंगी उसमें जो भी जॉब से रिलेटेड पोर्शन है या कोई और है जो आपको बुक से नहीं मिलता है, तो इंशाल्लाह वो मैं यूट्यूब के थ्रू अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, और आपकी दुआओं में याद रखना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा पहुँचे और आपको भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, और इसको कमेंट करें और इसके अलावा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।